हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके होमवर्क में सबसे पहले होमवर्क दिया जा रहा है हिंदी फर्स्ट का। हिंदी फर्स्ट में आपके PT2 का फर्स्ट चैप्टर है आपस में मत लड़ो। बात पढ़ते ही आप सबके समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी कि चैप्टर में क्या कहा गया है। चैप्टर में कहा गया है कि जंगल में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तने की खो में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। उस पेड़ के आसपास दूसरे बहुत से पशु पक्षी रहते थे। आप सब में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। आप देख रहे हैं ना, सारे एक साथ हैं। एक दिन तीतर भोजन की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चलकर बहुत दूर चला गया। वहाँ उसे धान का खेत दिखाई दिया। धान का मतलब समझते, धान क्या होते हैं? चावल। चावल का खेत दिखाई दिया। उसमें फसल बिल्कुल तैयार थी। तो तीतर को अपना प्रिय भोजन मिला। तो प्रिय भोजन देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसे आप सभी अपना फेवरेट फूड देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उसमें चाहे चाउमीन हो, बर्गर हो, कुछ भी हो, है ना। तो उसी तरह तीतर का जो फेवरेट था वो धान था। तो उसे उसी का खेत दिखाई देगा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इधर उधर भटकने से क्या लाभ, कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। तो तीतर वहीं खेत के पास रहने लगा। वहाँ रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर ध्यान के खेत में था, उन्हीं दिनों एक खरगोश उस पीपल के पेड़ के पास आया। उसने वहाँ तीतर का खाली घोंसला देखा, उसे अपना घर बना लिया और उसमें आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद तीतर वापस आया। जब उसने अपने घर में खरगोश को रहते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। अब मान लो अगर आपके घर में कोई और, आप कुछ दिन के लिए अपने मामा जी के यहाँ चले जाएं और आपके घर में कोई और आकर रहने लगे तो आपको भी तो गुस्सा आएगा। तो इसी तरह तीतर को भी बहुत गुस्सा आया कि भाई आपने मेरा घर क्यों छीना। तो वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो मेरा घर है। यह सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारा घर? यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, लेकिन अब तो यह मेरा घर है। मैं तो पिछले कई दिनों से इसमें रह रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हो गई ना लड़ाई शुरू। तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बहुत दिनों से इसमें रह रहा था। किसी काम से मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लो। आप भी तो ऐसे ही करेंगे? तो खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं? तो मैं जब यहाँ आया तो ये बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने इसमें रहना शुरू कर दिया। यह मेरा घर है, मैं इसे खाली नहीं करूँगा। इस तरह लड़ते लड़ते तो तीतर ने चिल्लाकर कहा कि यह क्या बकवास कर रहे हो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। तुम मेरा घर तुरंत खाली करो और यहाँ से चलते बनो। आप भी तो ऐसे ही कहेंगे, है ना। तो भी इस तरह उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। तो बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों न लड़ने से अच्छा है किसी समझदार और होशियार जानवर से इस बात का न्याय कराया जाए। तो इस बात को सुनकर दोनों सोचने लगे कि चलो देखते हैं भाई क्या होता है। तो फिर जैसे दोनों में झगड़ा हो रहा तो वहाँ शोर सुनकर बहुत सारे पशु पक्षी आ गए। उन्होंने तीतर और खरगोश की बातें सुनी। बातें सुनने के बाद वे तय नहीं कर पाए कि यह घर किसके अधिकार में होना चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि इस बारे में किसी ऐसे बुद्धिमान की राय लेनी चाहिए जिसे कानून का ज्ञान हो और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके।